Hello students, welcome back to chemistry class. Students, today I will continue the topic explanation of mechanism of SN1 and SN2 reactions. Students, previous वीडियो में मैंने आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में बताया था और उसका मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा रिवीजन करा दूं तो SN1 मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स 2 स्टेप प्रोसेस था जबकि SN2 1 स्टेप प्रोसेस था। SN1 मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट बन रहा था कार्बोकैटायन जिसकी स्टेबिलिटी थी 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैटायन का था वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर था एल्काइल हैलाइड्स का, यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स which are more reactive than 1 degree alkyl halides. SN2 मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये 1 स्टेप प्रोसेस है और इसमें इंटरमीडिएट स्टेट जो है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते थे और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर का जस्ट ऑपोजिट था, यानी कि 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट। स्टूडेंट्स, जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वही SN2 मैकेनिज्म से एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। यानी अगर कोई एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म में से रिएक्शन देता है तो सबसे फास्ट तब देगा जब वो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का होगा और SN1 मैकेनिज्म में वो तब फास्ट रिएक्शन देगा जब वो 3 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी SN1 और SN2 से रिलेटेड। अब हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स NCERT के भी हैं, बोर्ड में भी कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए। एग्जाम में जनरली रीजनिंग क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं जो NCERT का ही है। क्या क्वेश्चन है ये? द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, यानी ब्यूटेन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ब्रोमाइड का। और उसमें इन्होंने हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा हुआ है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 में फास्ट जाएगा और कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन को फास्ट देगा। ठीक है, तो इसमें हमारे को 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं देखिए ध्यान से, देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो ये हमारा एक सिंगल चेन का है। ठीक है, इसको ये हो गया हमारा सिंपल ब्रोमोब्यूटेन हो गया। अच्छा, इसमें जो Br ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक से ही जुड़ा हुआ है, ये देखो एक से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो Br ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इसकी अगर मैं इसको देखूं, सेकंड वाले को देखूं, तो यहाँ पे जो है ये वाला कार्बन जो है ये 2R से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये किसकी डिग्री क्या हो गई? 2। ये वाला जो कार्बन है वो 1 से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। और यहाँ पे जो ये कार्बन है जिससे Br जुड़ा हुआ है वो कितनों से जुड़ा हुआ है? 1 2 एंड 3 से, यानी ये कितनी डिग्री हो गई? 3 डिग्री हो गई। और यहाँ पे जो ये Br है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1 से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री हो गई। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जब हमें क्वेश्चन में वो ये पूछे कि कौन सा 1 डिग्री में फास्ट जाएगा एल्काइल हैलाइड और कौन सा जो है कौन सा SN1 मैकेनिज्म से फास्ट जाएगा और कौन सा SN2 मैकेनिज्म से फास्ट जाएगा, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि स्टूडेंट्स हम एल्काइल हैलाइड को आइडेंटिफाई कर लें कि वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है या कौन सी डिग्री का है।
ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप, हम अगर SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हम इस Br को हटा देंगे, इस Br को हटाएंगे, इस Br को हटाएंगे, इस Br को हटाएंगे, और इसकी जगह पर हम कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का। ठीक स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन, ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स, जो उसी डिग्री का एल्काइल हैलाइड था ना, उसी डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो ऐसे कार्बोकैटायन मिल रहे हैं जो दोनों ही 1 डिग्री के हैं। जैसे कि इसके अंदर हम देखें तो ये भी 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर तो वो स्ट्रेट चेन में है, जबकि यहाँ पर चेन के अंदर ब्रांचिंग है, यानी ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो ब्रांच्ड हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला जो था वो ब्रांच्ड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम हमने करा, एल्काइल हैलाइड की डिग्री पहचानी, फिर हमने एल्काइल हैलाइड से बनाए कार्बोकैटायन, उनकी डिग्री आइडेंटिफाई करी। अगर दो कार्बोकैटायंस की डिग्री सेम थी तो हमने ये देखा कि कौन सा स्ट्रेट चेन है और कौन सा ब्रांच्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और यही ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स का, और वो क्या हो जाएगा आपका, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो ही गया, उससे कम स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल होंगे 1 डिग्री वाले। लेकिन दोनों 1 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो ब्रांच्ड होगा, और लेस स्टेबल कौन होगा, जो कम ब्रांच्ड होगा, यानी स्ट्रेट चेन होगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता लग गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्काइल हैलाइड होगा। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्काइल हैलाइड हो गया SN1 मैकेनिज्म के अंदर, अभी हम SN1 की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा, उसके बाद में ये वाला आ जाएगा, और लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं के SN2 मैकेनिज्म की। देखो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं SN2 की। SN2 की रिएक्टिविटी किसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेबल होती है, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ट्रांजिशन स्टेट की, और यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। किसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और लास्ट में हमारा आता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री ब्रांच, ये हो गया 1 डिग्री स्ट्रेट चेन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, 1 डिग्री की, जो स्ट्रेट चेन में है, क्योंकि 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, और वो तब और भी ज्यादा स्टेबल होगी जब वो स्ट्रेट चेन में होगी। और जब 1 डिग्री होगी ट्रांजिशन स्टेट लेकिन वो ब्रांच्ड है, तो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगी। जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखिए, एक तो हमारे पास में ये रिएक्टेंट है जिसमें Br ग्रुप जो है वो CH2 से जुड़ा हुआ है। अगले के अंदर जो है, जो Br ग्रुप है वो जिस C से जुड़ा हुआ है उससे एक CH5A जुड़ा हुआ है और एक CH5A जुड़ा हुआ है। अगले केस के अंदर स्टूडेंट्स ये कंडेंस्ड फॉर्मूले हैं, और इन कंडेंस्ड फॉर्मूलों को पहले हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब अगले के अंदर स्टूडेंट्स क्या है कि फिर एक CH है, उससे एक तो Br जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक C6H5 जुड़ा हुआ है। और लास्ट केस में स्टूडेंट्स एक कार्बन है, उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और एक Br जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा क्या है
कि इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। तो जब हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। बताओ ये कार्बन कितने इकाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? 1 से, तो ये हो गया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी ये कार्बन कितने अल्काइल से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 2 डिग्री। और यहाँ पे जो Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला, उसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है। यानी अगेन हमें इसमें जो है 1 डिग्री के, एक एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का है, 2 एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री के हैं और एक एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का है। और हमें इसमें SN1 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। स्टूडेंट्स अगेन हमारा वही काम है कि हम इस Br को हटा देंगे और इस Br को हटा करके हम प्लस साइन लगाएंगे और प्लस साइन लगाकर हम बनाएंगे कार्बोकैटायन। तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये हमारा बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये भी हमारा क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये हमारा कौन सा बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो 1 डिग्री है तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो गई। अच्छा 2 डिग्री में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 केस आ गए। ठीक है, अब लेकिन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक तो फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखो, जब फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो रेजोनेंस होगा, यानी ये वाला कार्बोकैटायन जो है वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 फिनाइल ग्रुप के कारण रेजोनेंस शो करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ही फिनाइल ग्रुप है, यानी रेजोनेंस एक ही फिनाइल ग्रुप के कारण होगा, तो ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 डिग्री तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा कार्बोकैटायन। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी स्टूडेंट? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी उस एल्काइल हैलाइड की होगी जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? ये। उससे कम रिएक्टिव होगा ये, यानी ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे हो जाएगा। अच्छा, जो SN2 मैकेनिज्म होगा स्टूडेंट्स वो SN1 मैकेनिज्म का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यानी SN2 मैकेनिज्म में ये नंबर 1 हो जाएगा हमारा, उसके बाद में ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा और ये नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ये हैं। क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? वो इन फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच इज फास्टर अंडरगोइंग SN2 रिएक्शन। यहाँ वो केवल किसकी बात कर रहे हैं? SN2 की। स्टूडेंट्स जैसे ही SN2 का याद करें वैसे ही आप याद कर लो कि ये 1 स्टेप होगा, 1 स्टेप होगा यानी ट्रांजिशन स्टेट होगी। ट्रांजिशन स्टेट इज 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, और यही 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा एल्काइल हैलाइड्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन जो है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। और यहाँ पे जो Cl है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो 2 से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। तो बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये ज्यादा हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ आयोडाइड ग्रुप है, यहाँ क्लोराइड ग्रुप है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, यानी इसकी ज्यादा हो जाएगी, चाहे SN2 चाहे SN1 हो। अब स्टूडेंट्स देखो इसका क्या मतलब है कि ये जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। और यहाँ पे जो C है वो कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री हो गई 2।
तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? 2 डिग्री की। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि ये जो कार्बन है ये 2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो ये कार्बन है वो 1 से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री हो गई 1, इसकी डिग्री हो गई 2, यानी ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी। अगले केस में देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये कार्बन जो है कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री 2 हो गई। ये वाला जो कार्बन है Cl, जिस कार्बन वो 2 से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी जो ये C है वो कितनों से जुड़ा हुआ है? ये C 1 से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री का हो गया, तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और मैकेनिज्म्स पे, कुछ और बातों के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको शुरू में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स बताया था स्टूडेंट्स, और लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था। देखो मैंने आपको तो 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि एलाइलिक ग्रुप किसे कहते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल हैलाइड। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड। ये एलाइल हैलाइड है, ये हमारा क्या हो गया? बेंजाइल हैलाइड हो गया। और ये हमारा कौन है? एल्काइल हैलाइड है। अगर स्टूडेंट्स हमें SN1 मैकेनिज्म की बात करनी हो तो एल्काइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव एलाइलिक होंगे हैलाइड, और एलाइलिक हैलाइड से ज्यादा कौन होंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। बताओ कैसे? स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप प्रोसेस होता है, कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है ना स्टूडेंट्स, वो 2 बातों पे डिपेंड करती है, एक इंडक्टिव इफेक्ट पर और एक रेजोनेंस पे। तो RX के केस में तो यहाँ कौन सा इफेक्ट लगता है स्टूडेंट्स? इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। और इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा लगता है? प्लस आई इफेक्ट, उसकी वजह से ये स्टेबल होता है कार्बोकैटायन। यहाँ पे अगर मैं Cl को हटाती हूँ तो पॉजिटिव चार्ज जो है स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन के ऊपर लगेगा। और इसीलिए जब मैंने आपको स्टूडेंट्स रेजोनेंस की कंडीशन बताई थी आपको लास्ट ईयर, कि अगर एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, और उसके बाद कोई भी चार्ज हो, तो वहां रेजोनेंस होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये प्लस है, ये सिंगल है, और ये डबल है, तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, अगर मैं Cl को हटाती हूँ तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस यहाँ पर तो रिंग के कारण होगा ना, बेंजीन रिंग के कारण, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बताइए भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका बनेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, ये मैंने आपको बताया प्लस आई इफेक्ट के कारण स्टेबल है, ये स्टेबलाइज रेजोनेंस के कारण लेकिन लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं या मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर का रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आपने सब कुछ अच्छी तरह से समझा है तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार क्या कहते हैं, वो हमें डायरेक्ट SN1 SN2 का क्वेश्चन ना दे करके वो हमें क्या दे देते हैं? एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे देते हैं, और उस रिएक्शन का बोलते हैं मैकेनिज्म बताओ। अब स्टूडेंट्स यहाँ में कोई क्लू नहीं है, हमें नहीं पता कि वो SN1 पूछना चाह रहे हैं, SN2 या कुछ और पूछना चाह रहे हैं। ये सब अब हमें खुद ही इंटरप्रिटेट करना है। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने क्या करा, हमने रिएक्शन को ध्यान से देखा। हमने देखा यहाँ Br है और यहाँ OH है, इसका मतलब Br की जगह कौन आ गया है? OH आ गया, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन तो हो गया। ठीक है, अब हमने देखा Br पे तो नेगेटिव होता है और OH पे भी कौन सा होता है? नेगेटिव, यानी न्यूक्लियोफिलिक। यानी यहाँ बात किसकी चल रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट, जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम आया वैसे ही हमारे दिमाग में वो हो गई, ये तो 2 तरह का होता है, SN1 भी होता है और SN2 भी होता है, तो हम किसकी बात करें? तो स्टूडेंट्स हमारे दिमाग में इमीडिएट आना चाहिए कि SN1 का मतलब 2 स्टेप है और इसमें बनेगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन का मतलब 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, ये जो C है इससे एक तो Br जुड़ा हुआ है और 3 कौन जुड़े हुए हैं? CH3। इसका मतलब इस पे 3 CH3 यानी 3 R जुड़े हुए हैं।
3 R जुड़े हुए मतलब ये 3 डिग्री, यानी यहाँ बात किसकी चल रही है, 3 डिग्री की। अच्छा अब स्टूडेंट देखो 3 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी या 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन किस में बनता है, 2 स्टेप प्रोसेस में। 2 स्टेप प्रोसेस किसका था, SN1। वो तो अब हमने यहाँ से पूरा इंटरप्रिटेट कर लिया कि भाई यहाँ हमें कौन सी मैकेनिज्म की बात करनी है, SN1 मैकेनिज्म की बात करनी है। ठीक है, अब SN1 मैकेनिज्म तो हमें आता है अच्छे तरह से। वहां हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया था ना, दोनों तरफ से अटैक करवाया था हमने। किसके ऊपर अटैक कराया था, वो C था, R1 था हमारे पास में। ठीक है, और क्या जुड़ा हुआ था, R2 जुड़ा हुआ था, और क्या जुड़ा हुआ था, R3 जुड़ा हुआ था, प्लस हमने दोनों तरफ से अटैक करवाया था, वही तो है। बस अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जगह पर हमें क्या लिखना है, OH नेगेटिव लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म हो जाएगा। अच्छा R1, R2 और R3 की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर R1 की जगह पे हम क्या, R1, R2 और R3 की जगह पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3, CH3 एंड CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं अगले मैकेनिज्म पर। एक और, ये सारे वो मैकेनिज्म स्टूडेंट्स जो बोर्ड में कभी ना कभी आ चुके हैं। हमें देख के ऐसा लगता है ये तो हमने कर ही नहीं रखा, लेकिन एक्चुअली आपने कर रखा है, आपको सिर्फ इंटरप्रिटेट करना होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखो ये OH है, ये Br है, इसका मतलब OH की जगह Br आया, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे भी नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ भी किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो फिर वही 1 और 2 दो तरह का होता है। कौन से वाला है, तो भैया हमने डिग्री देख ली इसकी, इसकी डिग्री देख ली हमने, इसकी डिग्री देखी हमने। OH ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से कितने R जुड़े हुए हैं, एक, यानी तो 1 डिग्री। भाई 1 डिग्री तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है, 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है। ट्रांजिशन स्टेट तो SN2 मैकेनिज्म में बनती है, यानी कि यहाँ हम बात किसकी करेंगे, SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसको कैसे मैकेनिज्म देंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो OH ग्रुप है ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, X में। जबकि हमने जो भी SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे उसमें X की जगह OH आ रहा था। तो देखो स्टूडेंट्स OH यानी अल्कोहल की बात जब भी आती है ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, प्रोटोनेशन का होता है। तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में हमने HBr को ब्रेक डाउन करा, H प्लस Br नेगेटिव बनाया। ये Br नेगेटिव हमारा कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। और जो ये H प्लस है ना, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये इस तरह अटैक करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेता है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये स्टेप स्टूडेंट्स हमारा बढ़ गया। यहाँ पर आगे सब कुछ वही है, बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा ये इस कार्बन पर, यानी इस कार्बन पर, यानी कि इस कार्बन पर। तो हम CH3 को ऊपर लिख देंगे ताकि हमें क्लियर समझ में आ जाए ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, ये पार्शियल बॉन्ड बन गए नहीं, और ये पार्शियल बॉन्ड टूट गए हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और ये Br यहाँ जुड़ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक, अगला मैकेनिज्म देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो यहाँ भी Br की जगह क्या आ गया है, Cn आ गया है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में Br की जगह पे क्या आता है, Cn। पहले स्टेप में हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन होगा, Cn नेगेटिव हो जाएगा, ये रहा। अच्छा, ये जो हमारा N का मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री हो गई, यानी कि 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट, यानी SN2 मैकेनिज्म। यानी कि ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड से अटैक करेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अटैक किसके ऊपर करेगा, उस कार्बन पे करेगा जिसपे Br जुड़ा हुआ है, इस पे जुड़ा हुआ है, तो अटैक इस पे करेगा। ये हम नीचे लिख देंगे या ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ये पार्शियल बॉन्ड बन गए, ये पार्शियल बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शंस हैं हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टूडेंट्स, जो मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी में पहले ही समझा चुकी हूँ। ये मैंने आपको डिफरेंशिएट करा है किसके बीच में, SN1 और SN2 के बीच में, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और चीजें देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर एल्काइल हैलाइड है हमारे पास CH3X, तो भाई ये 1 डिग्री के इक्विवेलेंट है, और 1 डिग्री में कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। RX है तो भी SN2 मैकेनिज्म होगा। अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो स्टूडेंट्स उसमें जो है SN1 भी होगा और SN2 भी होगा। अगर तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 हो जाएगा। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो केवल SN1 होगा। और स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारे पास विनाइल या एराइल है, तो हमने ये डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस के कारण, जिसकी वजह से ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं देते, ड्रास्टिक में देते हैं। तो ना तो ये SN1 देंगे ना ही SN2 देंगे, दोनों के दोनों। अगर तो स्टूडेंट्स हम बेंजाइलिक लेते हैं और वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री का लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो SN1 और SN2 दोनों में जाएंगे। लेकिन अगर हम 3 डिग्री का लेंगे तो वो केवल किस में जाएगा, SN1 के अंदर जाएगा। एलाइलिक का केस लेते हैं स्टूडेंट्स हम, तो ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री, यानी ये दोनों SN1 SN2 दोनों में जाएंगे, और एलाइलिक 3 डिग्री है तो केवल SN1 में जाएगा। कुल मिला के स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि विनाइल और एराइल ये दोनों बिल्कुल एक जैसे बिहेव करेंगे टुवर्ड्स SN1 एंड SN2। इन द सेम वे बेंजाइल और एलाइल ये दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड, वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में है, तो कब वो SN1 देंगे और कब वो SN2 रिएक्शंस देंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। और आज इस वीडियो में मैंने आपको मैकेनिज्म जो हमने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशंस दे दी हैं। छोटी मोटी बातें थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, इन्वर्जन, एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं, कंडीशन क्या क्या है, वो सारी की सारी स्टूडेंट्स मैं आपको बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में बता चुकी हूँ। फिर भी मैंने यहाँ पर आपको कुछ PDF में कुछ पेजेस डाल दिए हैं, आप वहां से उसको वापस से अगर रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों मैकेनिज्म्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसमें से स्टूडेंट्स बोर्ड में जरूर क्वेश्चन आएगा, चाहे 1 मार्क का आए, 2 मार्क का आए, 3 मार्क का आए, लेकिन आएगा जरूर। चाहे वो रीजनिंग फॉर्म में आ जाए, चाहे वो आपसे जो है सिंपल पूछ ले कि इन्वर्जन किस में होता है, रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद में ट्रांजिशन स्टेट किस में बनती है, कार्बोकैटायन किस में, मतलब किसी भी वे में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आपको जरूर करना है। अगर मैकेनिज्म्स में से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो SN1 SN2 में से जरूर पूछेंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।